हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। भाई जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, बेसिकली उनके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। हम लोग ये कहते हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करने वाले फोर्सेस वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। जो भी आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उन सब के फोर्सेस वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, इसलिए वो सॉलिड नहीं होते, वो लिक्विड या गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ होते हैं सॉलिड जिनके फोर्सेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, अदरवाइज इनके फोर्सेस वीक होते हैं। वीक जिनके फोर्सेस होते हैं वो आपके या तो लिक्विड होते हैं और या क्या होते हैं, गैसेस। दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों भाई, साफ साफ बता रखा है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्या है बेटा, वीक। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए ये लिक्विड और गैसेस होते हैं। कोई तुमसे पूछ रहे व्हाई कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैसेस, तो तुम ये बोलोगे बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट अमंग देम। Why they have low melting or boiling point? Because they have weak molecular forces which exist among them. One thing more, they are insoluble in water because जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर नॉन पोलर होता है। और हमने जो पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। तेरा पानी पोलर है, तेरा कोवलेंट नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में कैसे घुल मिल जाएगा? उनके नेचर नहीं मिलते यार। आपस में घुलते मिलते वो दोस्त है जिनके नेचर मैच करते हो, जिनका नेचर आपस में मैच नहीं करता वो कैसे घुल मिल जाएंगे यार? मेरी तेरे से बनती नहीं, मैं तो ऐसे घुल मिल जाऊं तेरे साथ? जिसकी जिससे बनेगी वही तो घुलेंगे मिलेंगे। पोलर की पोलर से बनती है इसलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में घुल जाता है, पर कोवलेंट कंपाउंड की पानी से बनती नहीं है, कैसे घुल जाए? वो नॉन पोलर वो पोलर। व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम? देखो एक चीज और, क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं होते ना इसलिए ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस, तो कंडक्शन नहीं होगा। तो आपको ये चार प्रॉपर्टी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ये लिक्विड या गैसेस होते हैं, कुछ ही होते हैं सॉलिड का नाम। सेकेंडली, इनका लो मेल्टिंग या लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड, ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर क्योंकि इनका नेचर नॉन पोलर होता है। चौथा, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास आयंस ही नहीं है। इनके तो शेयर हो रखे हैं ना, शेयर वाले आयंस थोड़ी देते हैं। क्लियर? व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस? भैया कार्बन की ना एक बहुत बढ़िया खासियत है, कार्बन ना अपने जैसे भाई बंधुओं के साथ लिंक करने की खासियत रखता है। इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन के साथ लिंक कर सकता है, एक और के साथ लिंक कर सकता है, एक और के साथ लिंक कर सकता है, एक और के साथ लिंक कर सकता है। इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और जो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन कार्बन से जुड़ जाएगा, वो फिर कार्बन से जुड़ जाएगा, वो फिर कार्बन से जुड़ जाएगा, हम बड़ी बड़ी चेनें बनाएंगे। अब हम बड़ी बड़ी चेनें बनाएंगे क्योंकि हमारे पास खासियत है सेल्फ लिंकिंग की, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्लियर? और इसी की वजह से हमारे पास बहुत सारे कार्बन कंपाउंड अवेलेबल है। दिस इज द हेल्पफुल। ये पूछा ना व्हाई इट इज हेल्पफुल टू अस, बिकॉज अगर ये सेल्फ लिंक ना करता तो कार्बन के कंपाउंड्स ना बनते, और कार्बन के कंपाउंड्स ना बनते तो नेचर में कार्बन की कंटेंट ही ना होता, मतलब इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट ना कर पाते। दैट्स व्हाई इट इज हेल्पफुल। अब है अक्रेंस ऑफ कार्बन। भैया कार्बन ना नेचर में दो फॉर्म में मिल सकता है, आइदर फ्री और कंबाइंड। आइदर फ्री और कंबाइंड। फ्री में कौन मिलते हैं? तीन, सुन लो। ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरिन। ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरिन। ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरिन। कंबाइन में कौन मिलता है भैया? जैसे CO2,
जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे तेरे फॉसिल फ्यूल, जैसे तेरा कोल, जैसे तेरा पेट्रोलियम, जैसे तेरे मार्बल, जैसे तेरा चौक, ये सारे कंबाइंड फॉर्म है। ये सारे के सारे कैसी फॉर्म है? कंबाइंड। नेक्स्ट इज बेटा एलोट्रॉप्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एलोट्रॉप्स? देखो, कार्बन एलिमेंट एक है बट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। एलिमेंट कार्बन एक है बट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। एलिमेंट कार्बन एक है बट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। तो ये जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्टेंस दिखा रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉप्स। कार्बन एलिमेंट एक है बट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। पता है, अगर तू और मैं कार्बन ही है लेकिन वी आर एग्जिस्टिंग इन अ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। ग्रेफाइट 2 रुपए का, लेकिन वही उतना ही डायमंड कई लाखों का। ग्रेफाइट वही चीज, ग्रेफाइट कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। ग्रेफाइट पेंसिल 2-3 रुपए की आती है, उतना ही कार्बन डायमंड ले लो, कई कई लाखों का खर्चा है। मानते हो या नहीं? तो देख लो, प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो वेरियस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। क्लियर? तो देख लो, जैसे कि डायमंड, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि बकमिनिस्टर पुलरिन। डन। अब है देखो डायमंड। डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन है, बढ़िया चमक है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट चमक है उसकी। कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। आगे सुनो, एक कार्बन ना फर्दर 4 कार्बनों से जुड़ता है, फिर ये फर्दर 4 से जुड़ेगा, फिर ये फर्दर 4 से जुड़ेगा, फिर ये फर्दर 4 से जुड़ेगा। तो इसमें ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन। ईच कार्बन इज लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन। आगे चलो, अब पता है क्या, 4 अदर कार्बन से जो लिंक होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है आपस में। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इसलिए ये बहुत रिजिड हो जाता है। अब क्योंकि ये रिजिड हो रहा है इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है बेटा? हार्ड सब्सटेंस। एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से लिंक हो रहा है वाया स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग है कि तेरे डायमंड को ना रिजिड बना देते हैं, और ये तेरे डायमंड को क्या कर देते हैं बेटा? हार्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हार्ड। नेक्स्ट इज बेटा ग्रेफाइट। ग्रेइश है, ब्लैक कलर का है। आप लोग देख सकते हो पेंसिल की लेड कौन से कलर की होती है? ग्रेइश, ब्लैक, ओपेक, आर पार नहीं दिखता जिससे। तू क्या पेंसिल से आर पार देख पाता है क्या? वुड को हटा दे तो भी नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाते ना। ग्रेइश है, ब्लैक है, ओपेक है। हर कार्बन एटम इसके अंदर फर्दर बेटा 3 कार्बन से जुड़ता है। हर कार्बन एटम बेटा फर्दर 3 कार्बन एटम से जुड़ता है, और जो चौथा है ना वो ऐसे बॉन्ड बनाता है। और ये जो वाला बॉन्ड जो होता है, देख, एक कार्बन 3 से जुड़ गया इधर प्लेन में, ये कार्बन फर्दर 3 से जुड़ गया, और जो चौथा है ना वो ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर से बॉन्ड बनाता है। और जो ये लेयर की लेयर से बॉन्ड बनती है ना, ये बहुत वीक बनती है। क्योंकि ये बहुत वीक बनती है तो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, बेचारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, कंडक्ट कर जाता है, कंडक्ट कर जाता है तो ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये सॉफ्ट और स्लिपरी इसी वजह से है। इस प्लेन में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3। इस प्लेन में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3। चौथे वाला क्या कर रहा है? ऊपर वाला नीचे वाले से बॉन्डिंग, ऊपर वाला नीचे वाले से बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग तुम्हें क्या लग रहा है ऊपर नीचे की स्ट्रांग होगी या वीक होगी? वीक। अब वीक है तो वीक वाली तो टूट भी सकती है, और टूट सकती है तो वो फ्री हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी तो कंडक्ट करेगी, कंडक्ट करेगी, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही एक वजह है ये सॉफ्ट और क्या होता है? स्लिपरी। तो आप लोग पढ़ के देख सकते हो, ईच एटम ऑफ अ ग्रेफाइट इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है, इट फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन सी शीट बन गई ना, ये एक शीट बन गई, ये भी क्या बन गई बेटा? दूसरी शीट। चौथा ऐसे ऐसे बॉन्डिंग करने में लगा हुआ है। जो चौथा ऐसे ऐसे बॉन्डिंग कर रहा है, ये बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। ऊपर वाले नीचे वालों की बॉन्डिंग क्या होती है? वीक होती है। वीक होती है तो टूट भी सकती है। भैया नीचे मेरे फ्लोर पे एक बंदा रहता है, मेरी बनती नहीं उनसे, जो मेरे पड़ोसी है ना, नीचे वाले से बनती नहीं। अब नीचे वाले से बनती नहीं तो टूट भी सकती है ना, टूट सकती है ना, बनती नहीं तो टूट ही जाएगी भैया, वीक है, हाई एल होती है बस। अब बात आई लड़ने की, लड़ भी लेंगे भैया। अगर हम बात आई लड़ने की, लड़ भी लेंगे तो ये बॉन्डिंग टूट सकती है या नहीं? टूट सकती है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या नहीं? होगा। तो कंडक्ट भी करेगा और स्लिप भी करेगा, ये मतलब है। विच मेक इट कंपैरेटिवली सॉफ्ट। दीज शीट आर कंबाइंड विद ईच अदर विथ वीक
वंडरवॉल फोर्स, इसलिए ब्रेक हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है आपके में, वाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द डायमंड डज नॉट। दोबारा सुन लो, क्योंकि डायमंड के अंदर हर कार्बन, एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ता है? 4। डायमंड में एक कार्बन 4 से जुड़ता है, मगर ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से, चौथा फ्री बैठा है, करेगा। देख लो, ईच का डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट में it is linked with 3 other carbon atom and one is remain free and it can conduct electricity। एक कार्बन 3 से जुड़ा है और चौथा फ्री बैठा है, चौथा फ्री बैठा है, कंडक्ट कर लेगा। चौथा फ्री बैठा तो कंडक्ट कर लेगा। Why the diamond is considered to be the hardest substance? सुन लो मेरी बात भैया, फिर से वही कहानी गाएंगे। Diamond is that substance in which each carbon is linked with 4 other carbon atoms via strong covalent bond. That's why it is hard, it is rigid and form a cage-like structure। देखो ये रहा, it combined with other atom with a strong force, due to it it is hard and high melting point as well। next ये आपसे पूछा जाता है, why graphite is used as a lubricant। देखो मैं आपको फिर से बताऊंगी, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, वही कहानी गाओ। In this, each carbon is linked to 3 other carbon atoms। If each carbon is linked to 3 other carbon atoms, but the 4th one forms a weak van der Waals forces with other layer, other sheet। If it forms weak van der Waals forces, that's why it is soft and slippery। देखो, the graphite, each layer of carbon atom is attached with a weak van der Waals forces, which make it slippery and used as a lubricant। भैया अगर आया तो इस टॉपिक में से ये पूछ सकता है कि भैया ग्रेफाइट क्यों कर रहा है, डायमंड क्यों नहीं कर रहा। ये पूछ सकता है डायमंड हार्ड क्यों है। ये पूछ सकता है ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट क्यों यूज होता है। ये बहुत सोच समझ के प्रेजेंटेशन तैयार करी गई है और ये मद्देनजर रखते हुए तैयार करी गई है कि बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलरिन। भैया डायमंड क्या था, कार्बन का एलोट्रॉप। ग्रेफाइट क्या था, कार्बन का एलोट्रॉप। बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप। क्योंकि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरिन। जो बकमिंस्टर फुलरिन है ना, ये क्लस्टर होता है 60 कार्बन एटम का। यू कैन सी इसके अंदर 60 कार्बन एटम है। क्लस्टर मींस गुच्छा, क्लस्टर मींस गुच्छा, और ये गुच्छा स्फेरिकल शेप लेके बैठा हुआ है। कैसी शेप लेके बैठा हुआ है, स्फेरिकल। इस गुच्छे में ना 2 प्रकार की रिंग्स है, रिंग्स। कुछ रिंग 5 मेंबर की हैं और कुछ रिंग 6 मेंबर की हैं। जो 5 वाली होती है ना, उनको हम पेंटागन कहते हैं, और जो 6 वाली होती हैं उनको हम हेक्सागन कहते हैं। इसके अंदर 20 तो आपके हेक्सागन्स हैं और बेचारे 12 आपके पेंटागन्स हैं। 20 6 मेंबर की रिंग है और 12 आपकी 5 मेंबर की रिंग है, और ये गुच्छा क्लस्टर बन के बेचारा बकमिंस्टर फुलरिन बन चुका है। बकमिंस्टर फुलरिन बन चुका है। तो ये गुच्छा होता है, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक क्लस्टर होता है जिसके अंदर टोटल 60 कार्बन होते हैं, जिसमें 20 तो तेरे 6 मेंबर की रिंग है और 12 तेरे 5 मेंबर की रिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है कि भैया कार्बन वर्सेटाइल नेचर का क्यों है। अब आधी जनता को तो वर्सेटाइल का मीनिंग ही नहीं पता। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का नेचर वर्सेटाइल क्यों है, कार्बन नेचर वाइज वर्सेटाइल क्यों है। तो दोबारा सुन लो, देखो व्हाट इज द रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं, मेन 2 रीजन है। एक तो इसकी कैटिनेशन, दूसरी इसकी टेट्रावैलेंसी। एक तो इसकी कैटिनेशन, दूसरी इसकी टेट्रावैलेंसी। एक रीजन कैटिनेशन, दूसरा रीजन टेट्रावैलेंसी। तो अब मैंने इसकी कैटिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया यहां पर। व्हाट इज कैटिनेशन, अभी आपको बताया गया था, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाना, इस दूसरे का फर्दर कार्बन से बॉन्ड बनाना, इसका फर्दर कार्बन से बॉन्ड बनाना। इसका मतलब यू आर लिंकिंग सेल्फ। इफ यू आर लिंकिंग सेल्फ, सेल्फ का मतलब है कार्बन कार्बन से ही जुड़ रहा है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आर रेफर्ड टू एज
कैटिनेशन। तो देख लो, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। अरे यार, एक जुड़ा, फिर दो जुड़े, फिर तीन जुड़े, फिर चार जुड़े, फिर पांच जुड़े, जुड़ जुड़ के क्या हो रहे हैं? बड़े। जुड़ जुड़ के क्या हो रहे हैं? बड़े। तो बड़े हो गए तो क्या बन गया बेटा? कैटिनेशन। क्या बन गया बेटा? कैटिनेशन। ओके, अब हमने पूछा ये कैटिनेशन के पीछे वजह क्या है, क्यों होता है कोई कैटिनेट? भैया जब ये कैटिनेट होते हैं ना, कई बार ये कैटिनेट होते हैं तो सीधे सीधे कैटिनेट होते हैं, जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया। कई बार कैटिनेट तो सीधे सीधे होते हैं, और कई बार ये बेचारे कैटिनेट कैसे होते हैं? चल यार ब्रांचिंग कर लेते हैं। और कई बार ये कैटिनेशन कैसे होता है? चल ना रिंग बनाते हैं। हो सकता है ये सीधे सीधे जुड़ जाए, सीधे 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 जुड़ जाए। हो सकता है बेटा ये कैसे जुड़ जाए? ब्रांच। और हो सकता है बेटा ये आपस में मिलके क्या बना दे? रिंग। तो पहला रीजन ये है, दे कैन फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, दे कैन फॉर्म अ ब्रांच चेन, दे कैन इवन फॉर्म अ रिंग्स। ठीक है जी, ठीक है। दे कैन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, दे कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड, दे कैन फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? तूने पढ़ा नहीं? कार्बन कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन से दो बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन से तीन बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखिए, इसके बाद जितनी ज्यादा खासियत कैटिनेट करने की कार्बन की है ना, और अदर एलिमेंट्स की वो खासियत नहीं है। नो अदर एलिमेंट हैज सच टेंडेंसी एज अ कार्बन। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो जी। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी। देखो, कार्बन की वैलेंसी ना 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। अब किसी ने पूछा क्यों? अभी बताया था आपको, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 2,4। 4 है, 4 की जरूरत है। अब 4 की जरूरत है तो कितने बैलेंस हो गए? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। तो ये जो 4 है ना, हो सकता है मेरे को 4 बॉन्ड बनाने हैं भैया, मेरे को कोई मतलब नहीं है तू कार्बन है या तू ऑक्सीजन है या तू नाइट्रोजन है या तू हेलोजन है, कोई मतलब नहीं है मेरे को। तो बनाने से मतलब है, मैं तो बॉन्ड बनाऊंगी। समझ गए मेरी बात? हो सकता है कार्बन किससे बॉन्ड बनाए? ऑक्सीजन से। हो सकता है कार्बन किससे बॉन्ड बनाए? कार्बन से। भैया मेरी वैलेंसी पूरी कर दो, आ जाओ ऑक्सीजन, आ जाओ नाइट्रोजन, आ जाओ सल्फर, आ जाओ हेलोजन, कोई सा आ जाए, पर मेरी वैलेंसी को क्या कर दो? पूरा। तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन नहीं है ना, किसी और को बुला ले, हम तो बॉन्ड बनाएंगे, किसी और को बुला ले, विद कार्बन और विद अदर एटम्स, और विद अदर एटम्स। भैया 101% गारंटी के साथ कहती हूं ये क्वेश्चन पक्का आएगा। वाई इट इज वर्सेटाइल? पहले 2 मेन रीजन है, कान खोल के सुन लो। कैटिनेशन, स्ट्रेट बनाऊंगी, ब्रांच बनाऊंगी, रिंग बनाऊंगी, सिंगल बनाऊंगी, डबल बनाऊंगी, ट्रिपल बनाऊंगी। जैसे मेरी खासियत है कैटिनेट करने की, मेरे जैसा इस पूरी पीरियोडिक टेबल में ढूंढ लियो, कोई नहीं मिलेगा तुझको। अदर बात, टेट्रावेलेंसी, मेरे अंदर एटॉमिक नंबर 6, मेरा एटॉमिक नंबर 6, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 4 है, 4 की जरूरत है ताकि मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए? पूरा। और ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में मेरे को चाहे मेरे जैसा मिल जाए, या ऑक्सीजन मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, अदर एटम मिल जाए, मैं तो बना लूंगी। अब रीजन बता रहा है, इट कैन फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, सल्फर मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, कोई सा मिल जाए बस। ठीक है, अब जो मिलेगा ना वैसी प्रॉपर्टी रखूंगी। ऑक्सीजन के साथ अलग बात करूंगी, नाइट्रोजन के साथ अलग बिहेवियर रखूंगी, सल्फर के साथ अलग बिहेवियर रखूंगी। भैया तुम सारे बैठे हो, किसी इंसान का बिहेवियर सबके लिए एक जैसा हो सकता है क्या? चांस ही नहीं। किसी पे गुस्सा ज्यादा आ जाता है, किसी पे गुस्सा आता ही नहीं है, कोई हरकतें करता रह जाए गुस्सा ही नहीं आता, और कोई हरकतें हल्की से भी कर दे बेचारा ऐसे, तूने ऐसे कैसे कर दिया, तो हर बंदे के साथ बिहेवियर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अलग हो जाता है ना। वैसे ही जिस भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करोगे वैसे ही आपका बिहेवियर है, वैसे ही आपका क्या है? बिहेवियर। और फिर बच्चे कह भी देते हैं, उसको तो नहीं कहती, मेरे को कहती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये कार्बन ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की खासियत रखता है, ये रहा। पता है क्यों? कार्बन बेचारे का ना साइज छोटा है। कार्बन का साइज क्या है? छोटा। अगर उसका साइज छोटा है तो उसका न्यूक्लियस ना अपना फोर्स दूर तक भेज सकता है। कार्बन का साइज क्या है? छोटा। तो मान लिया बेचारी कार्बन, मैं बेचारी कार्बन, इसका साइज भी छोटा, मेरा साइज भी छोटा, मेरा न्यूक्लियस ना इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन देगा, और फिर पता क्या होगा? इसका न्यूक्लियस भी मेरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन देगा। अब दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे हुए हैं, तो आपस में बॉन्डिंग क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी मेरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है?
अट्रैक्ट। मेरा न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। और ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि साइजेस छोटे हैं तो न्यूक्लियस करीब है, न्यूक्लियस अपना फोर्स भेज पा रहा है। साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मार रहा था, फिर मेरे न्यूक्लियस ने भी कसर नहीं छोड़ी, आजा तू भी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, इसका मेरे साथ अट्रैक्ट हो रहा है, मेरा इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बन गया, मैं क्या करूं? आगे चलो। हाँ जी, क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आता है व्हाट डू मीन बाय टर्म, ये थोड़ा सा मर्ज हो गया, इसको ठीक कर देंगे दोबारा। व्हाट डू मीन बाय टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड कार्बन के बने होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा एक बात और बताती हूं, व्हाई द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड? कि जो ऑक्साइड्स होते हैं ना कार्बन के, जैसे कार्बन का मोनोऑक्साइड, कार्बन का डाइऑक्साइड, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते। क्यों नहीं मानते पता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ना और जो इनके साइड की प्रॉपर्टी है मैच ही नहीं करती, कैसे मान लो? कुछ तो रिजेम्बलेंस दिखा, समझ गए मेरी बात? जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है और जो प्रॉपर्टी इन बेचारे ऑक्साइड्स की होती है मैच ही नहीं कर रही, कैसे कि रिजेंबल कर दूं? तो साफ लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट, ये कार्बाइड आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज देयर प्रॉपर्टी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड: हाइड्रोकार्बन्स, हैलोअल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म हाइड्रोकार्बन? नाम ही बता रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। नाम ही बता रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब भैया हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड वाले, अनसैचुरेटेड वाले, सैचुरेटेड वाले, अनसैचुरेटेड वाले।